तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कंप्लीट हो गए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 आर एल्फा बीटा एंड गामा। बोल रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 और एल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, देन प्रूव दैट एक्सेप्ट वन सिचुएशन tan इनवर्स एल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई। तब अपने को एक सिचुएशन के अलावा प्रूफ करना है कि tan इनवर्स एल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की वैल्यू n पाई के इक्वल होती है। एंड आल्सो फाइंड द सिचुएशन व्हेन इट डज नॉट हैपन, और अपने को वो सिचुएशन भी फाइंड करनी है जब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होती। क्वेश्चन को समझना, देखो एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो। जैसे मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, वैसे ये 3 पावर, तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और बोल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो अपने को प्रूफ करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की वैल्यू n पाई के इक्वल होती है। और कोई एक ऐसी कंडीशन भी है जब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा n पाई के इक्वल नहीं होता, तो वो भी अपने को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो समझो, इसको प्रूफ करेंगे, और जब इसको प्रूफ करोगे तो तुम लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि वो सिचुएशन कौन सी है जब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होती। तो अभी उस चीज को साइड में रखो। ठीक है, अभी अपने को क्या टारगेट लेके चलना है कि इस इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है उसमें अपने को प्रूफ करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई। तो देखो समझना, कुछ बातें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए और शायद पता होंगी। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझने की कोशिश करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ गए ना, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अपन ने पढ़ रखा है। और मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अपन जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको अपन ने प्रूव भी कर रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, नहीं पता है तो दोनों ध्यान रख लेना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तो माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ऐसे देखो, कोई क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। और मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा इसके रूट्स है। देखो एक्स की पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा और गामा अपन ने मान लिया। तो देखो इन ये जो रूट्स हैं इनमें रिलेशन होता है। सबसे फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद में जो सेकंड है वो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इनकी वैल्यू अभी बता रहा हूँ। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती थी, वैसे इसको समझते हैं अभी। लेकिन समझो, देखो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या हुआ, सिंगल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद में क्या हुआ, दो के पेयर बने। ठीक है, और उन सबका एडिशन हुआ, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरे नंबर पे अल्फा बीटा गामा। तो देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे ध्यान रखनी है कि देखो सबसे पहले इसमें आता है माइनस का साइन, फिर प्लस, फिर माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू तो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जैसे यहाँ पे क्या था, ए से डिवाइड हो रहा है ना दोनों जगह, वैसे यहाँ पे तीनों जगह किससे डिवाइड होगा, ए से ही डिवाइड होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तीनों रिलेशन तुम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि ये कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। जैसे इसका तो कर रखा है तुम लोगों ने 10th क्लास में, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्या, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। साइन चलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहां पे समझना, इसी के अकॉर्डिंग प्रूफ देखो। सबसे पहले बोल रहा था कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और अल्फा बीटा और गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी और यहां लिख रहा हूं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये गिवन है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, तो देखो नेगेटिव साइन। अब बी का मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पी, तो पी अपॉन ए का मतलब क्या है यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्यूब ही तो है, तो क्या हो जाएगा माइनस पी अपॉन 1, मतलब क्या हो गया माइनस पी हो गया, ठीक है। ऐसे देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखोगे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है, सी की वैल्यू क्यू है, ठीक है, और डी की वैल्यू पी है। तो क्या होगा क्यू अपॉन 1, कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, आगे क्या आएगा नेगेटिव साइन। और थर्ड नंबर पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे पी, तो नेगेटिव पी अपॉन 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया नेगेटिव पी हो गया। ये तीनों तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले क्या, ये ध्यान रह जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना साइड में। अभी समझो, सबसे पहले ये बोल रहा था कि एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा और गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये वो सब बातें लिख लेंगे जो अपन अल्फा बीटा और गामा के बारे में जानते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई, मतलब एक तरह से अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन ही तो चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी p अपॉन 1, नेगेटिव p अपॉन 1, तो वो नेगेटिव p हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा q अपॉन 1, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 1, ठीक है। पहले नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन और फिर नेगेटिव साइन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी आ गई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्यू आ गई और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस पी आ गई, ठीक है। तो अब अपने को जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। देखो क्या प्रूफ करना है अपने को, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई प्रूफ करना है। तो देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तरह से tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा
प्लस से टेन इनवर्स गामा, ठीक है। और इसको किसके इक्वल लाना है अपने को, एन पाई के इक्वल लाना है। तो देखो समझ रहे होंगे, सबसे पहले क्या होगा, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो क्या होता है टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो अब देखो टेन इनवर्स, इसको लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस पी, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस पी। फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस पी, तो देखो माइनस पी और अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आ गई, ठीक है। तो क्या होगा देखो, टेन इनवर्स माइनस पी माइनस माइनस प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा देखो, टेन इनवर्स माइनस पी प्लस पी इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन क्या आ गया 1 माइनस क्यू आ गया। तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स 0 बनेगा, ठीक है। टेन इनवर्स 0, और अपन ये भी जानते हैं कि टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था टेन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। बार बार बता रहा हूँ ये बात है। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, प्लस माइनस एन पाई, और अगर एन को जेड से बिलोंग करा दें तो किससे क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, एन पाई, ठीक है। ये तो पता है अपने को कि वैल्यू आ जाएगी एन पाई, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। देखो यह बन रहा है 0 अपॉन 1 माइनस क्यू। अगर क्यू की वैल्यू क्यू की वैल्यू 1 हो जाए, अगर क्यू की वैल्यू 1 हो गई तो अपॉन में क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0, और अपॉन में अपन जानते हैं कि अपॉन में मतलब नीचे 0 कभी भी नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 0 केवल तभी पॉसिबल है जब q की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो। यही वो स्पेशल कंडीशन है कि q की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर q 1 के इक्वल हो गया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 0 अपॉन 0 और 0 अपॉन 0 का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। निर्धारित नहीं कर सकते कि 0 अपॉन 0 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, q की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई आ गई, लेकिन q की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इज इक्वल टू एन पाई। लेकिन क्या होगा, वेयर, सबसे पहले तो एक बात लिख देना, n बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में क्या लिखोगे, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या होगी, व्हेन q इज इक्वल टू 1, जब q की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, देन टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इज नॉट इक्वल टू n पाई। तब टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होगी। तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है, वो स्पेशल कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 1, q की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर q की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई तो अपॉन में 0 बन जाएगा, और 0 अपॉन 0 का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उन सबके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी तो पता होगा ना 0 अपॉन 0, ठीक है। 0 अपॉन 0 का कोई आंसर अपन निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक बार इसको दोबारा समझना। देखो अपने को क्या प्रूफ करना था, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इज इक्वल टू एन पाई,
ठीक है। एन पाई कब आता है? जब टेन इनवर्स जीरो बनेगा, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो क्या हुआ, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन वन माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू अपन जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी जानते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी जानते हैं, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू भी जानते हैं। कैसे? ये इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो और बोल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी माइनस पी अपॉन वन। इसका मतलब माइनस पी, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होगी Q अपॉन वन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी अपॉन वन, पहले नेगेटिव साइन फिर पॉजिटिव साइन और फिर नेगेटिव साइन, ठीक है। क्या करोगे, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब p अपॉन वन लेकिन नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद q अपॉन वन पॉजिटिव और उसके बाद में p अपॉन वन नेगेटिव, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ रखी तो क्या हो गया, जीरो अपॉन वन माइनस क्यू बन गया। अब क्या होना चाहिए, क्यू की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू अगर वन के इक्वल हो गई तो अपॉन में वन बन जाएगा और अपॉन में अपने को अपॉन में जीरो बन जाएगा, और अगर अपॉन में जीरो बन गया तो जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म हो जाएगी, और जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब एक स्पेशल कंडीशन आ गई कि क्यू की वैल्यू वन के इक्वल नहीं हो, ठीक है। और अगर क्यू की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होगी तो टेन इनवर्स जीरो बनेगा, और टेन इनवर्स जीरो मतलब एन पाई, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो उसको अच्छे से पढ़ लेना कि लिखा हुआ क्या है। यहाँ लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है यहाँ पे x वेरिएबल है तो x की वैल्यू फाइंड करना। अगर मान लो x और y दोनों होते हैं तो अपन किसकी, x की और y की दोनों की वैल्यू फाइंड करते। जैसे मान लो इक्वेशन आ गई अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और क्वेश्चन आ गया सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर मान लो प्रूफ करने के लिए बोलता तो अपन इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देते। तो दोनों बातें ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करना है, अपने को इक्वेशन को सोल्व करना है, ना कि ये LHS और RHS इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, ये एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहली बात। दूसरा सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सेक इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये तो पता होगा, मैंने बता दिया था शुरू में ही कि कोट इनवर्स है तो उसको सबसे पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, सेक इनवर्स है तो उसको सबसे पहले कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, और कोसेक इनवर्स है तो उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा अपना कि ये जो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए है इसको लिख दोगे कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स। ये तो जानते होंगे सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए है तो इसको ए अपॉन एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पे कोस इनवर्स, देखो b अपॉन वन है तो ये बनेगा वन अपॉन बी, और माइनस से कोस इनवर्स वन अपॉन ए। ये समझ में आ गया होगा। कोस इनवर्स x अपॉन ए था तो इसको क्या किया, a अपॉन एक्स, और यहाँ पे b था, b का मतलब b अपॉन वन, तो इसको चेंज करोगे तो वन अपॉन बी, और सेक इनवर्स किस में कन्वर्ट हो गया, कोस इनवर्स में। यहाँ पे वो फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करना होगा, अगली स्टेप में तुम्हारे को जो a वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लो और b वाली टर्म्स को एक तरफ करो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है वैसे तो कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का, लेकिन वो फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले क्या करोगे, a वाली टर्म्स को एक तरफ करोगे और b वाली टर्म्स को एक तरफ करोगे। तो देखो क्या कर रहा हूं, कोस इनवर्स a अपॉन एक्स, ठीक है। a वाली टर्म और कहाँ है, ये रही, इसको LHS में लाओगे तो प्लस से कोस इनवर्स वन अपॉन ए इक्वल टू कोस इनवर्स
1 अपॉन बी लिखा हुआ था ही, और इसको RHS में लेके जाओगे तो प्लस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स। ठीक है, देखो 2-3 बातें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, ये सेक इनवर्स वगैरह लिखे हुए इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना, और दूसरा ए वाली टर्म्स को एक तरफ करना। अब अपना टारगेट है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, और सेम फॉर्मूला इस साइड वही सेम फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई अप्लाई हो रहा है। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होता है, लिख देता हूं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पता होगा तुम लोगों को अब तो। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो देखो अप्लाई करते हैं, कोस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, वाई का मतलब 1 अपॉन ए, तो वो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, एक्स का मतलब ए अपॉन एक्स इंटू वाई, वाई का मतलब 1 अपॉन ए। ठीक है, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ए अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ए अपॉन एक्स का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मतलब 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्वल टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या आएगा देखो, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, एक्स इंटू वाई, फिर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन बी का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इन दो काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो कोस इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, काटना नहीं है इसको, लेकिन वही दोनों तरफ कोस लोगे तो कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ये समझ लो कोस इनवर्स गए। अब क्या बचा देखो, ए अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए, तो यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कोस इनवर्स तो गए, बी भी गया, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब क्या होगा देखो, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स कैंसिल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो क्या बचेगा देखो, माइनस, समझ गए ना, 1 अपॉन एक्स को इधर लाओगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव इधर है और इक्वल में पॉजिटिव इधर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा देखो, नेगेटिव रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले रूट हटना चाहिए। तो रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड से स्क्वायर करोगे तो देखो एक तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो गया, या फिर ऐसे समझ लो दोनों माइनस कैंसिल हो गए, कैसे भी समझ सकते हो। और उसके बाद में स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करना है अपने को, दो चीजें आ रही होंगी माइंड में,
कि एक तो एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में सोल्व कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में जहां भी अपने को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो अपन बिना एलसीएम लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में जैसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन पूरे ही चैप्टर में अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, ठीक है। आगे भी तुम लोग देखोगे ना क्वेश्चंस को तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन को भी देखना बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में तो क्या करना है, देखो अब अपने को सबसे पहले 1 को लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, उसके बाद में माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस और माइनस तो देखो प्लस हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात, ए स्क्वायर चलो लिख देता हूँ, एक लाइन बढ़ा देता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर से, ये तो आता है ना तुम लोगों को, और इक्वल टू फिर इसको 1 से 1, फिर 1 को माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस माइनस से प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब देखो क्या, एक तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है देखो, 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और वही सेम बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ +1 यहाँ +1 ये कैंसिल, समझ रहे हो ना, +1 इधर आता तो -1 फिर उसके बाद कैंसिल करते हो, तो इस तरीके से कैंसिल कर दिया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा देखो, एक तो बच गया -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब तो बच्चों वाला खेल है यार, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली टर्म्स को एक तरफ करो, बाकी टर्म्स को एक तरफ करो, तो क्या होगा देखो, ये x वाली टर्म है, इसको इस साइड में लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, मतलब बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों इक्वल टू -1 अपॉन बी स्क्वायर है, और -1 अपॉन ए स्क्वायर को लाओगे तो +1 अपॉन ए स्क्वायर -1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर बच रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, या एलसीएम आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, और क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर, समझ गए ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस ए बी, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, रूट ले लो तो आगे प्लस माइनस लगा दो, या फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्टली ये लाइन आ जाएगी, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस ए बी, ए स्क्वायर का रूट ए और बी स्क्वायर का रूट बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने सोल्व कर दिया। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ही क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार दोबारा से समझना क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या करेंगे, सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो x अपॉन ए क्या बन गया, a अपॉन एक्स, और इसी तरीके से बाकी सोल्व कर दिया, जैसे b अपॉन 1 था तो क्या बना 1 अपॉन b, ठीक है। सबसे पहला काम क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले x वाली टर्म को एक तरफ, वो सॉरी a वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे और b वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ a अपॉन एक्स था और यहाँ 1 अपॉन ए था, इसको इस साइड में लेके आ गए, ठीक है, और इस तरीके से b वाली टर्म्स को RHS में शिफ्ट कर दिया और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बस ये दो बातें अगर ध्यान रख लोगे ना, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये तो तुम्हें याद रह जाएगी, बस ये वाली स्टेप, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये स्टेप है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, x कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोस इनवर्स x इंटू वाई, मतलब a अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस से 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरीके से इधर अप्लाई किया।
कोस इनवर्स एक तरह से कैंसिल, क्या बचेगा देखो, a कैंसिल तो 1/x, इधर क्या b कैंसिल तो 1/x, बाकी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तुम लोग यहीं से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक दो स्टेप जो बढ़ी है ना वो और भी कम हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगा जैसे 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 एक्सरसाइज तुम लोग सोल्व करते जाओगे वैसे वैसे ये जो क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंथी भी है ना ये भी थोड़े शॉर्ट होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स तुम लोगों को ऑलरेडी पता होंगे कि यार अपने को यहीं पे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1/x वगैरह कैंसिल हो गए, उसके बाद माइनस और रूट में ये टर्म्स एज इट इज लिखी हुई है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो एक तो माइनस तो प्लस में बन गया। ठीक है, और रूट हट गया, रूट हटने के बाद में ये टर्म्स बची, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में ये स्टेप आ गई थी 1 कैंसिल हो गया, 1/x² कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में ये टर्म्स लिख दी, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर दिया, रूट वो एलसीएम लिया, ये कैंसिल हो गए तो क्या है 1/x² इक्वल टू 1/a² इंटू b²। ठीक है, x² को a1 से मल्टीप्लाई किया x², a² b², तो इसका रूट लोगे तो प्लस माइनस ए बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, cos इनवर्स x² - 1/x² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x/x² माइनस 1 इक्वल टू 2π/3 गिवन है और अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो cos इनवर्स x² माइनस 1/x² प्लस 1 गिवन है, और अगर थोड़ा सा सोचोगे तो cos इनवर्स 1 - x²/1 प्लस x² किसका फॉर्मूला होता था, 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, मतलब यहाँ पे x² -1 है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था 1 - x² होना चाहिए था। कोई नहीं, x² प्लस 1 को तो अपन 1 + x² बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1 - x² होना चाहिए। तो और ऐसे tan इनवर्स 2x/1 - x², tan इनवर्स 2x/1 - x², यहाँ x² -1 गिवन है, लेकिन अगर यहाँ 1 - x² होता तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता। ठीक है, अभी फॉर्मूला नहीं है ये cos इनवर्स x² - 1/x² प्लस 1। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x²/1 प्लस x², और ऐसे tan इनवर्स 2x/x² -1 गिवन है, लेकिन tan इनवर्स 2x/1 - x² होता तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता और उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करना बहुत इजी हो जाता। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, प्रूफ नहीं करना है 2π/3, इक्वेशन अपने को सोल्व करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अपने को पता है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना देंगे। क्या लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, x² -1 है, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले ले हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 - x², इतना तो जानते हो, और x² प्लस 1 को तो क्या लिख दो 1 प्लस x²। क्यों, क्योंकि 2 + 3 बोल दो, चाहे 3 + 2 बोल दो, एक ही बात है, लेकिन क्या होगा 2 - 3 और 3 - 2 का रिजल्ट अलग अलग आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 - x², और ये x² प्लस 1 था तो इसको 1 + x² एज इट इज लिख दिया। ठीक है, प्लस tan इनवर्स देखो 2x/1 - x² चाहिए था तो -1 - x² इक्वल टू 2π/3, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ कोस इनवर्स, देखो ये माइनस से तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोस इनवर्स -x का मतलब क्या है 1 - x²/1 प्लस x², और तुम जानते हो कोस इनवर्स -x, कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x का मतलब 1 - x²/1 प्लस x², और यहाँ पे tan इनवर्स, ये देखो ये माइनस यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, एक ही बात है ना। तो tan इनवर्स -x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अपन जानते हैं tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब तो फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे होंगे। तो tan इनवर्स माइनस बाकी बचा हुआ क्या है x, तो वो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x का मतलब 2x/1 - x², माइनस बाहर आता है tan में तो क्या बन के आता है केवल माइनस। ठीक है, और इक्वल टू 2π/3, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सबसे पहले क्या किया मैंने,
यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी माइनस कॉमन लिया तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 के इक्वल टू 2 पाई/3। सबसे पहले कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो हो गया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो माइनस 12 आ जाएगा ना, ठीक है। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई/3। अब इसको लिख रहा हूँ, देखो पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, फॉर्मूला है डायरेक्टली, माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है इक्वल टू 2 पाई/3। उसके बाद में देखो पाई को इस साइड में लाओगे, मतलब RHS में शिफ्ट करोगे तो उसके बाद इधर बचेगा -2 tan इनवर्स एक्स और -2 tan इनवर्स एक्स, ये हो गया -4 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, -2 tan इनवर्स एक्स -2 tan इनवर्स एक्स -4 tan इनवर्स एक्स, और इस साइड होगा इक्वल टू 2 पाई/3 माइनस पाई। समझ में आ गया होगा, प्लस पाई इस साइड आएगा तो माइनस पाई, तो देखो -4 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू देखो 2 पाई -3 पाई, मतलब -पाई/3। तो देखो -4 या माइनस माइनस तो कैंसिल, क्या होगा 4 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/3, 4 अपॉन में आएगा तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/12। समझ गए होंगे, ठीक है, 4 3 जा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर आएगा तो tan पाई/12। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। tan पाई/12 का मतलब क्या होता है 15 डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री, पाई/12 को रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलोगे, देखो पाई/12 था तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, ठीक है, 60, ठीक है, 12 5 जा 60, तो कितना हो गया 15 डिग्री। तो वैल्यू वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे निकाल सकते हो, 11th क्लास में सीखा है तुम लोगों ने tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना कैसे करते हैं, tan 45 डिग्री -30 डिग्री कर दो, या tan 60 डिग्री -45 डिग्री, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम लोग ऐसे यहीं पे छोड़ सकते हो, x इक्वल टू क्या हो गया tan पाई/12। तो क्वेश्चन ईजी था, समझ में आ गया होगा, ये 1 2 स्टेप ध्यान रखनी है, उसके बाद में आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक।